जय दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीजी चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में कॉलेज के एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी, एमए, एमकॉम, एमएससी ऐसे कोर्सेज करना चाहते हैं तो इनके लिए यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस 2023-24 के लिए स्टार्ट कर दी गई है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है। ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें कैसे भरना है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने वीडियो देख लिया, गारंटी आपको और कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बता दी, एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझाई है। तो ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से आपको कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है पूरी जानकारी को अच्छे से समझ लेते हैं। वीडियो थोड़ा लेंथी जरूर होगा क्योंकि प्रोसेस पूरी है, वो मैंने आपको एक एक अच्छे से समझाई। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस होगी वो अब मैं आपको बताता जाता हूँ। आपको जो मैं बताता जा रहा हूँ वही स्टेप फॉलो करनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, सबसे पहले हमें इस वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट का क्या नाम है, ई प्रवेश। ठीक है, आप गूगल पर सर्च करना ई प्रवेश, या मैं आपको डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आप ई प्रवेश अगर सर्च करोगे आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर एक लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसके मेन पेज पर पहुँच जाएंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं इसका मेन पेज है, यहाँ पर आपको आना होगा। जैसे यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, हम यूजी की बात कर रहे हैं। अगर आप पीजी के स्टूडेंट हैं, यानी कि आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी यानी कि यूजी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपने 12th किया है और 12th के बाद आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर अंडर ग्रेजुएट वाली लिंक पर क्लिक करना है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी वाली लिंक पर क्लिक करोगे तो फिर उसमें क्या होगा, एमए, एमकॉम, एमएससी के जो एडमिशन होते हैं ना वो वाले एडमिशन यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, तो एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, जो एलएलएम, बीएलआईबी वाले एडमिशन होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप एलएलबी और एलएलबी ऑनर्स का एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या दोस्तों एलएलबी और एलएलबी ऑनर्स का एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपको थर्ड वाली लिंक का यूज करना है। लेकिन अभी हम जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देख रहे हैं वो फर्स्ट वाली लिंक का क्लिक करके देखेंगे, यानी कि अंडर ग्रेजुएट का प्रोसेस देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अब आपको दो लिंक दिखाई देंगी, एक तो नॉन माइनॉरिटी कॉलेज की दिखाई देगी, एक माइनॉरिटी कॉलेज की दिखाई देगी। ठीक है, एक नॉन माइनॉरिटी की दिखाई देगी, माइनॉरिटी की दिखाई देगी। अब यहाँ पर ये दो लिंक का क्या मतलब मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप किसी भी ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जो अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक, ऐसा कॉलेज जो अल्पसंख्यक कॉलेज के अंतर्गत आता है, ये अल्पसंख्यक कॉलेज है तो फिर आपको माइनॉरिटी कॉलेज वाली लिंक से क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, और जब आप चॉइस फिलिंग करोगे ना तो वहाँ पर केवल वही कॉलेज दिखाई देंगे जो माइनॉरिटी वाले हैं। लेकिन अगर आप नॉन माइनॉरिटी का रजिस्ट्रेशन करोगे तो चॉइस फिलिंग में केवल नॉन माइनॉरिटी कॉलेज दिखाई देंगे। अब आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, माइनॉरिटी में देख लेना है या नॉन माइनॉरिटी में लेना है, ये आप पर डिपेंड करता है। या फिर ऐसा करना है कि आप जिस जगह पर रहते हैं उसके आसपास आपका कौन सा कॉलेज है, माइनॉरिटी कॉलेज है, नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है, ये आपको अपने कॉलेज में जाकर पता लग जाएगा। वैसे जो हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कॉलेज है वो नॉन माइनॉरिटी के हैं, इसलिए अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप नॉन माइनॉरिटी कॉलेज पर क्लिक करके इसका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ठीक है, ये जो लिंक है ना अभी एक्टिवेट की गई है 2023 में, 2022 तक इस प्रकार की कोई भी लिंक नहीं होती थी। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, चेक मार्क कर देना है। यहाँ पर इसको कुछ मत पढ़ो, डायरेक्ट यहाँ पर चेक मार्क का ऑप्शन चेक मार्क करिए। यहाँ पर आई एग्री का बटन दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो हम 2023-24 का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है नॉन माइनॉरिटी कॉलेज का। प्रोसेस सेम है, माइनॉरिटी हो चाहे नॉन माइनॉरिटी हो। ठीक है, ये अभी लिंक बना दिया है, नहीं तो इस तरह का पहले कोई भी झंझट नहीं होता, तो इसको आपको इतना सीरियसली नहीं लेना है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी लिंक दिखाई देंगी, हम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं 25 मई से 12 जून यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई फिलहाल, लेकिन अभी इसकी लास्ट डेट को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड की जो कितनी रखी गई है, फर्स्ट राउंड की, हम फर्स्ट राउंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट राउंड का 25 मई से 12 जून यहाँ पर रखी गई है। अभी इसकी लास्ट डेट आगे भी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर इसको चेक मार्क हटा देना है, यहाँ पर ओके कर देना है। ठीक है, ये हट जाएगा। अब यहाँ पर आपको लिंक दिखाई देंगे, 2-3 लिंक दिखाई देने वाले, जैसा कि देख पा रहे हैं। यहाँ पर क्या दिखाई देगा, एक तो यस करने का ऑप्शन बोलेगा, एक नो बोलेगा। ठीक है, अब यस कहाँ पर करना है, अगर आपने 12th क्लास एमपी बोर्ड से किया है, अगर आपने 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड से किया है, अगर आपने 12th क्लास ओपन बोर्ड से किया है तो अभी आपको यस करना है। अन्यथा अगर आपने
इन 3 बोर्ड के अलावा किसी भी अदर बोर्ड से किया, जैसे कि अदर स्टेट के स्टूडेंट होंगे तो उनको यहाँ पर क्या करना है, अदर स्टेट वाले स्टूडेंट को नो पर क्लिक करना है। या अगर आपने ICSE बोर्ड से किया या आपने, मतलब कहने का मतलब इन 3 बोर्ड के अलावा MP बोर्ड, CBSE बोर्ड और ओपन बोर्ड के अलावा अगर आपने अदर बोर्ड से किया है तो नो, अन्यथा यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। अगर आप यस पर क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर 12th बोर्ड सिलेक्ट करना होगा कि 12th क्लास का बोर्ड आपने, जो 12th क्लास है आपने कब किया है, 12th क्लास का एग्जामिनेशन ईयर, ठीक है। और यहाँ पर बोर्ड सिलेक्ट करना है, रोल नंबर 12th क्लास का और मदर नेम। चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बोर्ड सिलेक्ट करना है, आपका कौन सा बोर्ड है। सिलेक्ट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने 3 बोर्ड के ऑप्शंस दिखाई देंगे। MP बोर्ड, CBSE बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लीजिए। एग्जामिनेशन ईयर आपने 12th क्लास कब पास आउट किया है वो डालना है, 12th का रोल नंबर और यहाँ पर मदर नेम फिल कर देना है। इसके बाद दोस्तों हमें गेट डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे ही हम गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। गेट डिटेल्स पर जैसे हमने क्लिक किया, हमारी डिटेल है वो यहाँ पर पूरी डिटेल आ चुकी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप अदर बोर्ड के स्टूडेंट होंगे तो फिर नो पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप नो पर क्लिक करेंगे ना तो इस तरह का जो आपका नाम आया है ना डल के, वो नाम नहीं आएगा। आपसे जो पूछा था ना अभी 12th क्लास का बोर्ड सेलेक्ट करने का, ठीक है, ये सभी चीज़ें पूछी थी ना कि आपने 12th क्लास कब पास किया है, मदर्स नेम, ये सभी चीज़ें नहीं पूछेगा। डायरेक्ट क्या आ जाएगा फिर आप, ये पूरा खाली आएगा और इसको आपको फिल करना होगा। ये पूरा क्या आएगा, ये पूरा का पूरा खाली आएगा, ठीक है। कि शुभम गुप्ता ऐसे लिखा है, ये सभी चीज़ें आपको नहीं आएगी, ये सभी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेंगी। चलिए यहाँ पर हम डिटेल फिल कर लेते हैं अपनी। यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, अपनी सभी डिटेलें वो फिल कर लेते हैं। जेंडर हो गया हमारा, और आपका जो भी जेंडर है और जो भी आपका धर्म है, रिलीजन है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी मैरिटल स्टेटस है, सिंगल है या जो भी आपका, वो सिलेक्ट कर लेना है। वैसे सभी सिंगल ही होंगी मेरी तरह, तो सिंगल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करनी नहीं है अगर आपकी ईमेल आईडी है, और यहाँ पर समग्र आईडी फिल कर लेना है। रक्त समूह अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो नोट डाउन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर है वो फिल कर देना है। यहाँ पर आपको कौन सा मोबाइल नंबर फिल करना है, जो आपका मोबाइल नंबर चालू है, आपके पास में मोबाइल नंबर रहे हमेशा एडमिशन तक, ठीक है, वो वाला मोबाइल नंबर फिल कर देना है। यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। अब आपको दोस्तों अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर फिल करके बाद में दोस्तों आपके मोबाइल पर यहाँ पर एक 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड आया होगा, उस 6 डिजिट के जो वेरिफिकेशन कोड आया है उसको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर वेरीफाई पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, हमें अपना पासवर्ड बनाना होता है। जी हाँ दोस्तों, अब हमसे कहता है कि आप अपना एक पासवर्ड बनाइए। दोस्तों आपको पासवर्ड कैसा बनाना है मैं आपको बता दूं। 6 से लेकर 15 कैरेक्टर के बीच में आपको पासवर्ड बनाना है, जिसमें आपका एक नंबर, एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए जो कि स्मॉल और कैपिटल में होना चाहिए। अब पासवर्ड बनाने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ, शॉर्टकट तरीका। जैसे मेरा नाम शुभम है तो मैं शुभम का क्या करूँगा, S कैपिटल ले लूँगा और सब स्मॉल बना लूँगा, ठीक है। आपको भी इसी तरह का पासवर्ड बनाना है, @1234, ठीक है। इस तरह का हमें पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड फिल कर देना है। यहाँ पर भी कंफर्म पासवर्ड है जो आपको फिल कर देना है, जो आपने बनाया है। यहाँ पर कैप्चा कोड का जो भी आंसर आता है वो फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट करके आपको आगे बढ़ जाना है। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, आपके नंबर पर एक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है। आपके नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर काउंसलिंग एप्लीकेंट आईडी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगी। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को अपने पास में लिख कर रखना है। साथ ही आपने जो पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को भी कहीं पर नोट डाउन करके रख लेना है, जिससे आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने बनाया है इसको कहीं पर अच्छे से नोट डाउन करके रख लीजिए, ठीक है, भविष्य में जिससे हमें परेशानी नहीं हो। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें सबसे पहले इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर इंडियन पर चेक मार्क करना है। इसके बाद में आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस है। फिर यहाँ पर चेक मार्क पर क्लिक कर देना आप। तो चेक मार्क पर क्लिक करोगे ना तो क्या होगा, यहाँ पर जो भी एड्रेस आपने फिल किया हुआ है ना, यहाँ पर जो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर जो एड्रेस है, ठीक है, यहाँ पर जो एड्रेस फिल करोगे, यहाँ पर चेक मार्क पर जैसे ही क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर भी वही सेम एड्रेस यहाँ पर भी कॉपी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए ये सब हम जल्दी से फिल कर लेते हैं। इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं हमें 3rd पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट करना है, रिजर्वेशन एंड वेटेज, ठीक है। हमें 8 स्टेप फॉलो करने होते हैं, बेसिक डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, ये सभी स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जिसमें से हमने बेसिक डिटेल और यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स को फिल कर लिया। अब रिजर्वेशन एंड वेटेज डिटेल्स को हमें फिल करना है। यहाँ पर ये पूरा जो डिटेल है हमें फिल कर लेना होगा, ठीक है। ये पूरा जो डिटेल है हमें फिल करना है। अब इसे कैसे फिल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से।
अब दोस्तों हमें अपना जो रिजर्वेशन डिटेल है फिल करना है। तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश निवासी यस कर देंगे। यहाँ पर माइनॉरिटी आपको सिलेक्ट करना होगा। अब माइनॉरिटी में आपको क्या सिलेक्ट करना है मैं आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, जो अल्पसंख्यक है ना, उसमें आपको क्या सिलेक्ट करना है। अगर आप अब मैं दोस्तों कॉलेज की बात नहीं कर रहा, स्टार्टिंग में हमने माइनॉरिटी कॉलेज की बात की थी, लेकिन अब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। माइनॉरिटी के अगर आपकी जो कास्ट है, अगर आपकी जो जाति है, यानी कि अगर आपकी जो कास्ट है वो अल्पसंख्यक के अंतर्गत आती है तो माइनॉरिटी, जैसे कि जैन समुदाय हमारा अल्पसंख्यक के अंतर्गत आता है, माइनॉरिटी में आता है, ठीक है। तो माइनॉरिटी पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आप नॉन माइनॉरिटी में आते हैं तो नॉन माइनॉरिटी आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि अग्रवाल, ये किस में आते हैं, नॉन माइनॉरिटी में आते हैं। तो आप जिसमें भी आते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, वो आपको पता होगा कि आप किस में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो जिसका मैं फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ वो नॉन माइनॉरिटी में आते हैं, तो इसलिए हम नॉन माइनॉरिटी पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, नॉन माइनॉरिटी हमने जो कि सिलेक्ट कर लिया है, इसके बाद में आपको अपना वोटर कार्ड डालना है। अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करना है, जनरल ईडब्ल्यूएस जो भी आपकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना है। कैटेगरी की पुष्टि भी आपको कर लेनी है। जनरल ईडब्ल्यूएस जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको फिल करनी है, ओके। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप जनरल या जनरल ईडब्ल्यूएस सिलेक्ट करोगे तो आपसे यहाँ पर कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। आपसे यहाँ पर कुछ भी नहीं पूछेगा। कुछ भी नहीं पूछेगा मतलब है कि आपसे क्या नहीं पूछेगा, आपसे आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप ओबीसी सिलेक्ट करते हो, यहाँ पर अगर आप एससी सिलेक्ट करते हो या आप एसटी सिलेक्ट करते हो तो वहाँ पर आपसे कास्ट सर्टिफिकेट पूछेगा। लेकिन ओबीसी से एक चीज़ और पूछेगा। ओबीसी से क्या पूछेगा, ओबीसी से पूछेगा एक चीज़ और, यहाँ पर क्या आपकी परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है या नहीं है, ये केवल ओबीसी से पूछेगा। एससी एसटी से नहीं पूछेगा। एससी एसटी से क्या पूछेगा, एससी और एसटी और से केवल और केवल यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं। ये ओबीसी से भी पूछेगा, लेकिन जनरल और जनरल ईडब्ल्यूएस से कुछ भी नहीं पूछने वाला है। ये कंप्लीट हो गई आपसे इन्फॉर्मेशन। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा एमपी टास्क प्रोफाइल आईडी, ठीक है। अब एमपी टास्क प्रोफाइल आईडी ये क्या होता है और ये आपको कहाँ पर मिलेगी। दोस्तों ये एमपी टास्क प्रोफाइल आईडी जनरल स्टूडेंट को फिल नहीं करनी है, पहली बात तो, और जनरल ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट को भी फिल नहीं करनी है, ये बात आप क्लियर करें, ठीक है। ये एमपी टास्क आईडी केवल और केवल किसकी होती है, ओबीसी, एससी और एसटी की होती है। अब ये कहाँ पर करनी होती है, तो स्कॉलरशिप पोर्टल, जो आपका स्कॉलरशिप मिलेगी ना, तो स्कॉलरशिप पोर्टल पर जा करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी मिलती है। लेकिन अभी तो आप कॉलेज में आए हो तो आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। जब रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी नहीं होगी। तो रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर स्टार भी बना और नहीं, स्टार नहीं बना हुआ है। जो स्टार बने होते हैं ना, केवल हमें वही पॉइंट होती है ना वो फिल करनी होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्टार नहीं बना हुआ है तो इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। इसके बाद में हमसे एक चीज़ और पूछी जाएगी, एक चीज़ और यहाँ पर पूछी जाएगी, जो अभी है ना 2023 सेशन में इसको ऐड किया गया है। इन दोनों चीज़ों को 2023 सेशन में ही ऐड किए गए, ये 2022 सेशन में नहीं थे। यहाँ पर हमें अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी, यानी कि अकेडमिक बैंक अकाउंट आईडी, एबीसी आईडी जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं, ये हमें फिल करनी है। इसको भी अगर आप फिल करना चाहो तो फिल कर सकते हो, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पर स्टार नहीं बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बैंक का जो एबीसी आई स्कॉलरशिप आईडी तो आपको स्कॉलरशिप पोर्टल से रजिस्ट्रेशन से मिलती है, इसको अभी हमने नहीं किया, इसको छोड़ देंगे। और जो एबीसी आईडी है ना, वो एबीसी आईडी हमें मिलती है डिजी लॉकर से। जो आपका डिजी लॉकर, जो आपने सुना होगा ना डिजी लॉकर का नाम, वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आया था, वो आपको फिल करना होता है। लेकिन अगर आपने डिजी लॉकर पर कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इसको भी आप छोड़ दीजिए, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दोस्तों आपको इन दोनों पॉइंट को छोड़ देना है। इसके बाद में आपका जो आय सर्टिफिकेट है, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट पर जो आय लिखी है वो इनकम सर्टिफिकेट पर आय डालनी है। इसके बाद में नो पर क्लिक करना है। अगर आप हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है तो यस करें, अन्यथा नो पर आपको क्लिक कर देना है, हम हैंडीकैप्ड नहीं है। इसके बाद संवर्ग पर आपको क्या करना है, नन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आपको कोई भी सर्टिफिकेट मिला है, जैसे खेलकूद का या कला संस्कृति का, एनसीसी का, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तभी आपको इसको चेक करें, अन्यथा यहाँ पर कोई नहीं पर सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद 7 नेक्स्ट करके आपको आगे बढ़ जाना है।
दोस्तों जैसे ही मैंने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया तो मेरे सामने एक एरर मैसेज आ गया। क्या एरर मैसेज आ गया दोस्तों कि बेसिक डिटेल में समग्र आईडी एंटर अनिवार्य है। यानी कि यहाँ पर हम जब अपनी पर्सनल डिटेल यानी कि बेसिक डिटेल फिल कर रहे थे तो वहाँ पर हमने समग्र आईडी नहीं डाल पाई है। तो पहले क्या होता था कि 2022 तक जो रजिस्ट्रेशन होते थे, जो एडमिशन होते थे, अगर वहाँ पर आप अपनी समग्र आईडी नहीं डालते थे तो कुछ भी नहीं होता था। लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया, तो इस वजह से यहाँ पर एरर मैसेज आ गया कि आपने समग्र आईडी फिल नहीं की है और आपको समग्र आईडी फिल करनी पड़ेगी, तभी आप जो अगले पेज पर पहुँच पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपनी बेसिक डिटेल पर जाएंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और हम अपनी जो बेसिक डिटेल है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, जैसे हम बेसिक डिटेल पर आएंगे, सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए समग्र आईडी का ऑप्शन आ रहा है। इसको हमें फिल करना होगा। इस समग्र आईडी को आपको अपनी समग्र आईडी फिल करनी होगी। अगर आपको समग्र आईडी नहीं पता है कैसे समग्र आईडी फाइंड करनी है, अगर मुझे कमेंट करना, मैं इसके बारे में जल्दी वीडियो अपलोड करके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम फिल कर देते हैं। अगर दोस्तों आप अपनी समग्र आईडी पहले ही फिल कर लोगे तो फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब हम रिजर्वेशन वेटेज वाले ऑप्शंस को जैसे कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हमारे सामने आ जाता है क्वालिफिकेशन का ऑप्शन। ठीक है, अब हमें क्वालिफिकेशन का ऑप्शन क्लिक कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें डिटेल फिल करनी है। कौन सी डिटेल? 12th क्लास की। यहाँ पर हमें अपनी 12th क्लास की डिटेल फिल करनी है। ठीक है, 12th क्लास में जैसे रोल नंबर, आपने 12th क्लास कब पास किया है, आपका रिजल्ट क्या रहा है, आपका ग्रुप वगैरह, ये सभी चीज़ें आपको 12th क्लास की फिल करनी। चलिए फिल करते हैं हम जल्दी से। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना होगा। ठीक है, आपका जो भी रोल नंबर है। इसके बाद में परीक्षा का ईयर, आपने कब परीक्षा जो कि कंप्लीट की 12th क्लास, आपका रिजल्ट क्या रहा है, पास या सप्लीमेंट्री, जो भी आपका रिजल्ट है। अगर आप पास हुए तो पास डालना है, अगर आप सप्लीमेंट्री आई है तो सप्लीमेंट्री आपको फिल करना है। ओके, तो जो भी है आप वो फिल कर लीजिए। आप हमारा जो पास है तो हम पास सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ग्रुप सेलेक्ट करना है, आप जिस ग्रुप के हैं, यानी मैथ, बायोलॉजी, कॉमर्स, जो भी आपने 12th क्लास में लिया था वो फिल करना है। इसके बाद आपको अपने मंडल का नाम, यानी कि हमने एमपी बोर्ड से किया है तो हम एमपी बोर्ड को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। हम एमपी बोर्ड, अगर आप सीबीएसई बोर्ड या जिस भी बोर्ड के स्टूडेंट है, अदर बोर्ड के भी स्टूडेंट है, तो जो भी आपका बोर्ड है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको अपनी परसेंट सेलेक्ट करनी है, यानी कि अगर आपका रिजल्ट ग्रेड में तो ग्रेड और परसेंटेज में तो परसेंटेज सेलेक्ट करना है आपको। इसके बाद आपकी 12th क्लास में कितने नंबर आए हैं वो डालना है। आपके 12th क्लास में कितने नंबर आए हैं, 500 में से आपके कितने नंबर आए हैं वो डालना है। तो आपकी यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक आएगी। और यहाँ पर जो भी परसेंटेज जिस तरीके में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर भी हमें फिल करनी है, यानी कि 90 के बाद में हमें 40 दशमलव के बाद हमें 4 अंक तक लिखना है। ठीक है, इसके बाद अगर आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट है तो एडिशनल, अगर आपने एडिशनल में कुछ भी लिया है, जैसे मैथ के साथ बायोलॉजी लिया है तो वो सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट है ना, तभी आप सिलेक्ट करें। अगर पास एडिशनल नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद में आपका एडिशनल क्या है वो डाल देना है और आपके एडिशनल सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं, कितने में से नंबर आए हैं, और आपकी यहाँ पर परसेंटेज दिख जाएगी ऑटोमेटिकली। और सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर आपके पास एडिशनल नहीं है तो यहाँ पर नो करना और डायरेक्ट सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है आपको। अब दोस्तों हमने क्वालिफिकेशन का स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब हमें फ़ोटो एंड सिग्नेचर का स्टेप कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमें अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। ठीक है, फ़ोटो का साइज़ कितना रहना चाहिए, मिनिमम हमारा फ़ोटो का साइज़ 100 KB रहना चाहिए। 100 KB से ज़्यादा हमारा फ़ोटो और साइन का जो सिग्नेचर है उसका साइज़ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, फ़ोटो और सिग्नेचर कैसे, किस तरह से अपलोड करने हैं, क्या साइज रहने वाला है, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मैंने अगली साल यानी कि 2022 में मैंने बनाया था। उस वीडियो को आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। या फिर मैं एक काम करूंगा, 2023 के लिए एक नया वीडियो अपलोड कर दूंगा कि हमें जो फ़ोटो है और सिग्नेचर किस तरह से अपलोड करना है और उसका साइज़ कैसे बनाना है, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो उससे क्या होगा, आपके फ़ोटो और सिग्नेचर एक बार में ही अपलोड हो जाएंगे, अन्यथा फिर आपको वैसे परेशानियाँ होती हैं। ठीक है, और वैसे यहाँ पर आप साइज़ भी देख सकते हैं कि साइज़ कितने रहने वाला है। यहाँ पर साइज़ भी बताया गया कि कितना आपको साइज़ रखना। अगर आपको परेशानी आ रही है फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने में तो कमेंट करें। अगर आपसे डायरेक्ट अपलोड हो रहा है तो डायरेक्ट अपलोड कर देना है। चलिए यहाँ पर हम फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर चॉइस फाइल पर क्लिक करेंगे, हमारा फ़ोटो जहाँ पर भी है वहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फिर अपलोड पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम यहाँ पर अपना फ़ोटो है जो कि सिलेक्ट कर लेंगे। फ़ोटो सिलेक्ट होने के बाद में यहाँ पर इस तरह से हमारे सामने फ़ोटो आ जाएगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अपना सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पर भी हमारा सिग्नेचर रखा हुआ है अपलोड कर देंगे। दोस्तों अगर आपको अपलोड करने में कोई भी परेशानी आ रही तो आप मुझे कमेंट करके बताना। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक मार्क कर देना है आपको। जैसा कि देख पा रहे हैं, चेक मार्क करने के बाद में क्या होगा, आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगर दोस्तों आपसे एक बार में ये अपलोड नहीं हो रहा है या कोई इस तरह का एरर मैसेज आ जाता है,
जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यानी हमने तो अपना फोटो सिग्नेचर का साइज सही तरीके से बनाया था और फिर भी इस तरह का अपलोड मैसेज आ रहा है, यानी कि एरर आ रहा है। तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, ओके पर क्लिक करना, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना, जो कि अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका साइज सही होगा तो। और दोस्तों अगर आपसे फोटो और सिग्नेचर का साइज नहीं बन रहा है, कैसे क्या बनाना है, तो जैसा कि मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि हमने वीडियो अपलोड कर दिया पहले। अगर आपसे बन रहा है साइज तो अच्छी बात है, अगर नहीं बन पा रहा है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं जल्दी एक और अगली वीडियो अपलोड कर दूंगा फोटो सिग्नेचर साइज की कैसे हमें बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अगला ऑप्शन आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। ठीक है, अब हमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने, डॉक्यूमेंट का क्या साइज रहेगा 125 KB, और डॉक्यूमेंट का अगर साइज आपसे बन रहा है तो ठीक है, अन्यथा फिर मैं जल्दी एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं डॉक्यूमेंट साइज के बारे में आपको बता दूंगा। डॉक्यूमेंट साइज के बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो देखिए दोस्तों 3508 PX और 2480 PX का आपको यहाँ पर साइज बनाना है। 125 KB से आपको ज़्यादा नहीं लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है ना, अगर आप जनरल के स्टूडेंट होंगे, EWS के स्टूडेंट होंगे तो आपसे 3 डॉक्यूमेंट मांगेगा, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और यहाँ पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगेगा। ठीक है, अगर आप OBC के स्टूडेंट होंगे, SC के स्टूडेंट होंगे, ST के स्टूडेंट होंगे तो आपसे 1-2 डॉक्यूमेंट और ज़्यादा मांगा जाएगा। तो फिर आपसे जो एक और डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वो OBC सर्टिफिकेट का मांगा जाएगा। अगर आप SC के होंगे तो वो आपसे सर्टिफिकेट का मांग सकता है, एक इनकम सर्टिफिकेट का भी आपसे मांगे। जनरल से आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। और यहाँ पर जो SC ST और OBC के जो स्टूडेंट होंगे ना, उनसे यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाएगा और यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट 10th और 12th ये तो सभी में मांगा जाएगा, जनरल में भी मांगा जाएगा। ओके, तो अब आपको डॉक्यूमेंट की साइज बना लेना है। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पर चॉइस पर चूज फाइल पर क्लिक करोगे तो आपको अपलोड हो जाएंगे। अपलोड पर आपको क्लिक करना है, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद में इसी 12th का करना है और यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट का भी आपको कर लेना है इसी प्रकार से। ओके, यहाँ पर आपको 12th का भी सिलेक्ट कर लेना है और जैसे ही 12th का सिलेक्ट करोगे तो अपलोड पर क्लिक करना है आपको। अपलोड पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी हम अपलोड करेंगे। ठीक है, अगर आप इन डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं तो व्यू पर क्लिक करके आप इन डॉक्यूमेंट को देख भी सकते हैं। जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उनको आप यहाँ से देख भी सकते हैं। अब यहाँ से चेक मार्क कर देना है आपको तीनों को। ठीक है, चेक मार्क करने के बाद में आपसे क्या होगा, सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने अगला पेज ओपन होकर आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर ये एरर मैसेज होते हैं, ये एरर मैसेज होते हैं, इन पर ओके करके फिर अपलोड हो जाते हैं। इसके बाद में हम अगले पेज पर पहुँच जाएंगे जिसका नाम है प्रिंट प्रीव्यू, जिसमें हमने जो भी चीज़ें अपलोड की हैं अभी तक वो सभी चीज़ें हमें दिखाई दें। यहाँ पर नॉट वेरीफाइड आपको दिखाई देगा। अगर आपके में नॉट वेरीफाइड लिख कर आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको अपने कॉलेज में जाना है। आपके पास में जो भी गवर्नमेंट कॉलेज होंगे उसमें आपको जाना है, गवर्नमेंट कॉलेज में, वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करवा लेना। अगर यहाँ पर ऑटोमेटिकली वेरीफाइड लिख कर आ रहा है तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से नॉट वेरीफाइड आ रहा है तो फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर के वेरीफाई करवाना पड़ेगा। यहाँ पर आपने जो भी डाटा फिल किया वो सभी डाटा आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, आपके फोटो सिग्नेचर। अब आपको क्या करना है, प्रोसीड एंड लॉग रजिस्ट्रेशन बाय सिटीजन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर प्रोसीड एंड लॉग रजिस्ट्रेशन 8 नंबर पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा क्या होगा, हमसे पेमेंट मांगा जाएगा कि हमें कितना पेमेंट करना है। देखिए भुगतान नहीं है लिख कर आ रहा है, लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल से कोई भी पेमेंट नहीं लिया जाता है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपसे पेमेंट लिया जाएगा। यहाँ पर आप कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली सबसे नीचे आ जाना है, प्रोसीड एंड लॉग रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है, ओके पर क्लिक कर देना है और आपका पेमेंट फीमेल का है तो फ्री रहेगा। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर लिख कर आ गया है भुगतान है, यानी कि आपका पेमेंट हो गया है। जो फीमेल स्टूडेंट है उन्हें तो पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है, उनका डायरेक्टली भुगतान है आ जाता है। जैसा कि देख पा रहे हैं 00 यहाँ पर फीस लिखी गई है। अब यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आए हैं इनका प्रिंट आउट वगैरह लेकर आपको रख लेना है। अब कुछ नहीं करना, डायरेक्टली सबसे नीचे आते जाना है आपको। डायरेक्टली सबसे नीचे आने के पर एक प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस प्रिंट वाले आइकन पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। इसके बाद में अब आपको क्या करना है, आपको अब चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है जल्दी इसके बारे में वीडियो अपलोड कर दूंगा कि हमें चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। वीडियो को शेयर कर देना, मिलता है अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।